गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज अजय और आज स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर के। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इस टाइम फर्स्ट टाइम अपीयर होने के लिए जा रहे हैं सीटेट की एग्जाम में, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लगभग दूसरी या तीसरी बार अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, तरीका से अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे। लेकिन अच्छे तरीका से कि मतलब क्या है कि अच्छी प्लानिंग होना। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगा, आप कितना भी आप प्रिपेयर कर ले, आप 10 घंटा पढ़ लो, सीटेट क्रैक नहीं हो पाएगा। आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीजें आपको पढ़नी है। आप क्रैक नहीं कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले आप पहले ये चीज आप जान लो कि सीटेट में टोटल कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है, राइट। 5 सब्जेक्ट है और ईच सब्जेक्ट जो है लगभग आपको 30 मार्क्स के आपके होते हैं। ये कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट हैं और 150 आपको टोटल मार्क्स हुए, राइट। आपको कितने मार्क्स चाहिए? आप अगर जनरल में हो तो आपको 90 चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 90 चाहिए। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 82 के आसपास में आपको नंबर चाहिए। डेफिनेटली आप पास कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स का है और 30 मार्क्स आप 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से आप ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या चीजें करना है, ये पॉइंट्स आपको गौर से थोड़ा सा सुनना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पर आपको वर्कआउट करना है। हम पता है क्या करते हैं, फेल होने का सबसे बड़ा वजह यह है कि लड़के सबसे पहले वीक के ऊपर फोकस करते हैं। सपोज करें कि आपको मैथ नहीं आती है और आप मैथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप फोकस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप मैथ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज कर लिया, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश के ऊपर आप खूब फोकस कर रहे हो, आप दिनों रात आप मेहनत कर रहे हो और पता चला कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जो जोन है, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे वो वीक में हो गया। देखिए, आप यहां पर 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट में से आप 2 सब्जेक्ट आप माइनस कर दो, पूरा आप हटा दो, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरा मेहनत करना है। यानी कि शुरू के लगभग अगर 3 महीने एग्जाम में 4 महीने बचे हैं तो लगभग 2 से 3 महीने आपको टोटली फोकस 3 सब्जेक्ट के ऊपर ही करना है और उसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना है। वो सब्जेक्ट होने वाले हैं जिसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उसके ऊपर आपका अच्छा कमांड है और वो चीजें आपको समझ में आती है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको रहने वाले हैं, राइट। ओके, उसके बाद से आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, इसी के ऊपर आपको टोटली फोकस करना है। 2 सब्जेक्ट जो आपको वीक है उसको आप छोड़ दो। अगर ये 3 सब्जेक्ट में अगर आप ये कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट में अगर आप 30 अगर आप स्कोर कर दोगे, अगर तो आपको कितने चाहिए थे, 90 आपको मार्क्स चाहिए था। तो आप 3 सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन से आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। बहुत इजी है सीटेट क्रैक करना। लोग हवा बना करके रख देते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपने बढ़िया तरह से 100% अगर आपने कमांड कर लिया तो 3 सब्जेक्ट से आप सीटेट क्रैक कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। आपको दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर बाकी सब्जेक्ट में आप 5 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, मैथ में 5 मार्क्स लेकर के आए तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको 3 सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने कमांड कर लिया, डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। अब देखो, चलो अब बाकी जो आपको 2 सब्जेक्ट जो बच रहा है, तो ये कह सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं 30, तो आपको 60 हो गया। अगर इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं, अगर आप सीटेट की एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो चलो नहीं आता है, मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं आता। आप अगर तुक्का भी लगा दोगे ना, तुक्का भी अगर आप लगाओगे तो 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके तुक्के में आ जाएंगे। क्योंकि सीटेट के सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है कि इसमें नेगेटिव माइनस मार्क नहीं है। और अगर आप 150 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इसमें से अगर आपने 60 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया जो आप नहीं जानते हैं, तो डेफिनेटली 10 मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं, एकदम आ जाएगा। तो अगर आप इको इधर से आपको 3 सब्जेक्ट में आपको जो आप लेकर के आए थे 100% आपने प्रिपरेशन किया था, आपको डाउट लग रहा था, इधर से मान के चलो कि 10 आपको गलत हो गया, इधर से आपने 10 को कवर कर लिया, तो आपको कितना लेकर के आने थे, 90 लेकर के आने थे। बहुत ईजी वे में आ जाएगा। और पता है फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम वीक पॉइंट पे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं।
मैथ कमजोर है, मैथ के ऊपर पूरा फुल लगे हुए हैं, पूरा मैथ के ऊपर लगे हुए हैं। इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश के ऊपर पूरा फुल लगे हुए हैं। लोग आपको डरा रहे हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट है, कमजोर के ऊपर मेहनत करो, कमजोर के ऊपर मेहनत करो। और पता है क्या कि जो स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांग भी खत्म हो जाता है और फिर लास्ट में जाकर के ये कह सकते हैं कि भाई सीटेट पूरा सत्यानाश हो जाता है, फिर आपकी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाते हो। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। जो सब्जेक्ट आपको आता है, जिस चीज के ऊपर आपका कमांड है, उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। जो चीज नहीं आता है उसको फाइनली आप छोड़ दो। फाइनली छोड़ने का मतलब यह है कि अगर 3 महीने एग्जाम में बचे हैं, आपके जनवरी में एग्जाम होने, पूरा आपके पास ये कह सकते हैं नवंबर है, अभी नवंबर में 10 दिन, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना है, पूरा 2 महीने 2-2.5 महीने पूरा जमकर आप 3 सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करो जिसके ऊपर आपका कमांड है। और बाकी जब 10 से 15 दिन आपका बचेगा, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन आप कर लेना और तब जाओ आप एग्जाम देने के लिए। अगर नहीं निकले तो आप फिर जो कहना सो, आप डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। इसमें और दूसरा चीज करने की जरूरत नहीं है, इतनी सीटेट आपको हार्ड नहीं है। पता नहीं जो लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, इतना हुआ बना करके रख देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई। आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर आप वर्कआउट करो। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो वीक है उसको आप मत बनाओ। जो आंख से आपका दिखता है ना, ये कह सकते हैं कि अगर 2 आंखें हैं, अगर जो आंख से सही सलामत दिख रहा है तो इसको सेफ रखो, जो नहीं है इसको खराब करके इसको बनवाने के चक्कर में मत लगो। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, डेफिनेटली आप सीटेट क्रैक कर पाओगे। इस तरीके से आप प्रिपेयर करना और फिर सीटेट के बाद आकर के आप मुझसे मिलना, आप मुझसे बात करना कि जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से आपने सीटेट क्रैक किया कि नहीं किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। उनसे बताइए कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करने वाला है, कैसे आप करेंगे तो आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। और यहां पर मैं सीटेट का बैच में स्टेप बाय स्टेप मैं चलाने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।